आज का हमारा टॉपिक जो है वो वायरल डिजीज़ है। हम वायरल डिजीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया हुआ है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, मगर इन्होंने आपकी बुक में इन जनरल हेपेटाइटिस को बताया है सिर्फ। हैप का मतलब क्या होता है एक्चुअली? लिवर। और आइटस जहाँ आ जाए वहाँ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, लिवर सूज जाता है, तो हेपेटाइटिस का ये मतलब है। किससे होता है? हेपेटाइटिस वायरस एक वायरस है, इसका सिंपल नाम हेपेटाइटिस वायरस, उससे होता है। और इसकी क्या क्या अलामात हैं? इसमें बुखार होता है, फीवर, दर्द होगा, कहाँ पर? पेट में, एब्डोमिनल पेन होगा। उसके बाद यूरिन का कलर डार्क होगा, फटीग, थकन होगी, जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है एक्चुअली? कलर येलो हो जाता है किसका? स्किन। और स्क्लेरा ऑफ आई। स्क्लेरा ऑफ आई क्या होता है? देखिए, अगर ये आई का स्ट्रक्चर है और ये बीच में आपका आई का डार्क वाला पार्ट है और जो साइड में वाइट वाला पार्ट जो है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? स्क्लेरा। तो इस स्किन का और स्क्लेरा का येलो कलर हो जाता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म और बता देता हूँ। अच्छा, मैं इसका आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ जॉइंटिस का। जॉइंटिस में एक्चुअली ये होता है, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो हीमोग्लोबिन से बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो टाइम होता है 120 दिन होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। हीमोग्लोबिन फर्दर बना होता है हीम से। और हीम के साथ मौजूद होता है ग्लोबिन। ठीक है, फिलहाल हम हीम को देखते हैं। हीम के अंदर फर्दर, मैं स्क्रीन थोड़ी नीचे कर लेता हूँ। हीम के अंदर फर्दर मौजूद होता है आयरन। और एक रिंग मौजूद होती है, रिंग, ये ऐसे कुछ होता है, ये रिंग है, इसके अंदर आयरन होगा। ये रिंग जब टूटती है, जब हीमोग्लोबिन पूरा टूटेगा, उसके अंदर ये रिंग भी टूटेगी, तो पहले बनता है बिलीवर्डिन, एक मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा बनता है उसके बाद, इससे बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन हमारे बाइल में चला जाता है। ये डाइजेशन में डिटेल से पढ़ेंगे, बाइल में जाके डाइजेशन में मदद करता है। बाइल में मगर भेजता है इसको लिवर। जब लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हेपेटाइटिस में, लिवर ख़राब हो जाएगा, तो ये बिलीरुबिन बाइल में नहीं जा पाएगा, ये ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में जाके ये अलग अलग बॉडी की जगह में चला जाएगा, और इसका कलर एक्चुअली होता है येलो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जाएगा तो स्किन को भी येलो कर देगा और स्क्लेरा को भी येलो कर देगा। तो ये इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो पूरा मैकेनिज्म है, कैसे टूटता है, क्या होता है, ये आप डाइजेशन में पढ़ेंगे। जॉइंटिस है, उसके बाद जॉइंट्स में पेन होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगेगी। अब ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? थ्रू फीकल ओरल रूट, मतलब कि आपके जो फीसिस से और ओरल कॉन्टैक्ट से, मतलब आपके माउथ से हो सकता है। ये कैसे हो सकता है एक्चुअली? जैसे अगर जो अनहाइजीनिक फूड होता है, वो उसने अपना फीसिस पास किया और उसने सही तरह हाथों को सैनिटाइज नहीं किया और उन्हीं हाथों से खाना बना दिया, तो वो आपने वो खाना खा लिया, तो फीकल ओरल रूट ऐसे हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नीडल्स हैं, जैसे अगर हेपेटाइटिस का बंदा है, उसने कोई सिरिंज यूज़ की है, वही आपने यूज़ कर ली, तो उससे हो सकता है। ब्लड से हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटी से ये ट्रांसमिट हो सकती है। इसको अब रोक कैसे सकते हैं? हम प्रॉपर हैंड वॉश करें, ठीक है, खाने से पहले और बाद में। उसके बाद अवॉइड टू मीट इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ा अवॉइड करें मिलने से। यूज़ क्लीन फूड एंड सैनिटाइज योर सेल्फ बाय सोप, ठीक है, बस हाइजीन का ख्याल रखना है। और हमने जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट से नहीं मिलना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला वायरस है हमारे पास हर्पीस। हर्पीस वायरस है, हर्पीस डिजीज़ है, और ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एजेंट जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया। और इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर, फीवर होगा। उसके बाद ब्लिस्टर्स, मतलब दानेनुमा स्ट्रक्चर माउथ और सेक्सुअल ऑर्गन के अराउंड। उसके बाद अ पर्सन मे फील एक्सपीरियंस पेनफुल सोर्स इन जेनिटल रीजन, मतलब कि पेनफुल सोजिश टाइप अब फील होगी जेनिटल रीजन के अराउंड और एनएस के अराउंड। और बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलने की सेंसेशन जब यूरिन कर रहे हो तब। और फ्लू और फीवर हो रहा होगा। उसके बाद ये हो गए इसके सिम्टम्स। और इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? वायरस कैन एंटर द बॉडी थ्रू ब्रेक इन स्किन, मतलब अगर आपको इंजरी हुई है और स्किन थोड़ी थोड़ी टूटी हुई है, वहाँ से इंटर हो सकता है। माउथ से इंटर हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, एनएस से इंटर हो सकता है। और इन सैनिटरी, मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन जो है, उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। और इसके प्रिवेंशन कैसे करेंगे? यूज़ एंटीवायरल ड्रग यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस पे। और जो हाइजीन का ख्याल कर सकते हैं। इन सैनिटरी कंडीशन का मतलब है अनहाइजेनिक कंडीशन, तो उसको हम सही करेंगे तो प्रिवेंशन इसकी हो सकती है। उसके बाद अगला जो है वो है पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होगा ट्रांसमिट। उसके बाद सिम्टम्स हैं इसके, दी मेजर सिम्टम पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब के पैरालिसिस हो जाएगा। लोअर लिम्ब जो है, हमारे जो लेग्स हैं वो काम की नहीं रहेंगी। उसके बाद फीवर भी हो सकता है, गला ख़राब, हेडेक,
बॉडी में पेन। और टेटनी, टेटनी क्या होता है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है। ठीक है, आपके इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आपके इख्तियार में नहीं है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। अगर मिसाल के तौर पर हाथ के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाथ मूव करता रहेगा, तो ये टेटनी कहलाता है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, ऐसा पानी जिसके अंदर ये वायरस मौजूद हो, उससे हो सकता है, खाने से, कंटेमिनेटेड फूड से हो सकता है। एंड बस सिक्रीशन फ्रॉम नोज। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की नोज से सिक्रीशन से, वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद फीसिस से हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से। वही वाली ओरल फीकल रूट, दोबारा वही आ रहा है, वही वाली एग्जाम्पल है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसने हाँ सही तरह हैंड वॉश नहीं किए फीसिस पास करने के बाद, और उसने उसी उन्हीं हाथों से खाना बनाया, आपने खा लिया, तो उससे फीकल ओवरलोड। और इसके बाद पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब कि प्रॉपर अनहाइजेनिक कंडीशन नहीं होगी। तो अगर इन सब कंडीशन की वजह से ये अगर बॉडी में आ गया तो क्या करेगा? ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा, लिम्फेटिक के जरिए स्प्रेड हो जाएगा पूरी बॉडी में। लिम्फेटिक क्या होता है एक्चुअली? हमारी अगर ब्लड वेसल है और ब्लड इससे मूव कर रहा होता है, मगर कुछ ब्लड लीक कर रहा होता है बाहर, और लीक करके उसके बाद यहाँ जो पूरा सिस्टम मौजूद है, इस लीक करने वाले ब्लड को दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब कराना, ब्लड वेसल्स में, वो सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो वहाँ भी एब्जॉर्ब हो सकता है, ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो सकता है, और 7 से 14 दिन तक ये फिर रहता है जिंदा। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन क्या है? डिजीज इट कैन ओनली बी हैंडल बाय वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर अवेलेबल है, वैक्सीनेशन कराएंगे तो उससे कंट्रोल हो सकती है। और अनडेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में ही ज़्यादा है, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर अब ये डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद इतनी ख़तरनाक है कि ये अगर ट्रीट ना की गई तो डेथ भी कॉज कर सकती है। अच्छा, अगला है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बिगैमो वायरस है। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, मोस्ट कॉमन, ये प्लांट की डिजीज़ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है लीफ कर्लिंग। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लीव मूव कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, या नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। वेन सिकनिंग, वेन्स क्या है एक्चुअली? जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होता है, उनको हम वेन्स कह रहे होते हैं। तो वेन्स जो है जाइलम और फ्लोएम, जिनसे वाटर और मिनरल्स और फूड वगैरह ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो थिकन हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, और बड़े होकर लीव्स पे नजर आने लगेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फाइबर, ये कॉटन की डिजीज है, जैसे कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। तो अगर कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सारी डिजीज में क्वालिटी तो ख़राब होगी। उसके बाद ये किससे ट्रांसमिट होती है? वाइट फ्लाई पेस्ट इसका ट्रांसफ़र होता है इससे, एक पेस्ट है उससे, ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्प्रे यूज़ करें हर 7 दिन बाद। और प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि अगर एक जगह पर हमने एक साल में राइस की ग्रोथ कराई है, अगले साल में किसी और फसल की ग्रोथ कराएं, उससे अगले साल में किसी और फसल की, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है एक ही फसल की ग्रोथ ना कराते रहें बार बार। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है। और अगर कोई जो फसल है उसमें ये इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम या तो कट कर दें या जला दें उस फसल को, आगे ये मेंशन है, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू वायरल डिजीज। वायरल डिजीज ने कैसे लॉस किया हमारे, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। वायरल डिजीज इन्होंने लिखा है सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। उसके बाद इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी बहुत नुकसान मचाया, और लाइव स्टॉक मतलब जानवर वगैरह को भी बहुत नुकसान मचाया। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जो अभी हमने पढ़ी कॉटन लीफ कर्ल डिजीज, इसने पाकिस्तान को ओवरऑल 1992 से लेकर अब तक 50 से 55 का नुकसान मचा चुका है। और जो बर्ड फ्लू वायरल डिजीज़ है, ये भी एक डिजीज़ है, और इसने जो है वो 700 से 800 मिलियन का नुकसान मचाया है अब तक। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जाहिर है वायरल डिजीज़ ने इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान मचाया है, आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी एनिमल वायरसेस हैं, उनकी ट्रांसमिशन सिम्टम्स हैं, और थोड़े से वायरस हैं, देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले चिकनगुनिया वायरस है। ठीक है, ये किससे होता है ट्रांसमिट? की एड्स मॉस्किटो से, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब जैसे इसमें बंदर वगैरह मंकी आ जाते हैं। ठीक है, नॉन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में। उसके बाद ये इसके टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये आरएनए वायरस है विद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम। आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए का सिंगल जीनोम है, और पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि जो आरएनए का जीनोम है, आरएनए का स्ट्रैंड है, वो 5' to 3' रेंज है। 5' to 3' का मतलब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं। 5' to 3' अरेंज है, और ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट हो सकता है। इस चैप्टर में भी हमने पढ़ा है 5' to 3' डायरेक्ट रीड हो सकता है हमारे सेल में, और डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए एक्ट हो सकता है। मैसेंजर आरएनए होगा तो आगे प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रैंड का मतलब है। नेगेटिव स्ट्रैंड होता है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो स्ट्रैंड है वो 3' to 5' है, ये डायरेक्टली रीड नहीं हो सकता, ये पहले जाके 5' to 3' वाले स्ट्रैंड बनाता है।
फिर मैसेंजर आरएनए बनाता है, और फिर इससे मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव हमने देख लिया, पॉजिटिव स्टैंड, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस देख लिया। उसके बाद ट्रांसमिशन कैसे होती है, ब्लड से होती है। और सिम्टम्स क्या है, हेडेक होगा, बॉडी मसल जॉइंट्स पेन ये होंगे, पेन होगा, नोजिया होगा, नोजिया मतलब कि वॉमिटिंग आने की फीलिंग, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। और जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के वो सूज सकते हैं, और आंखों में दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। उसके बाद डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस का भी पॉजिटिव एजेंट यही है। एड्स, मॉस्किटो और ह्यूमन भी हो सकता है इसमें। इसमें भी पॉजिटिव सेंस है, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है वही वाला जो ऊपर था, और ब्लड ही इसकी ट्रांसमिशन होगी। ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जो सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं, वॉमिटिंग है, रैशेस, ठीक है, दर्द भी हो सकता है, नोजिया वही फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। उसके बाद पेन, टिपिकली बिहाइंड आइज, आंखों के पीछे पेन होगा टिपिकली ज़्यादा मतलब, और बॉडी में भी पेन हो सकता है। तो सिम्टम्स भी सिमिलर हैं चिकनगुनिया वायरस से, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा इबोला वायरस। इबोला वायरस है, ये किससे होता है एक्चुअली ट्रांसमिट, ये होता है ट्रांसमिट होता है कैनिड एनिमल्स, ठीक है। कैनिड एनिमल वो होते हैं जो कैनाइन टीथ जिनके वेल डेवलप होते हैं। कैनाइन टीथ वो ये होते हैं जो हमारे माउथ में सामने के जो टीथ हैं तीन चार, उनके साइड पे जो नोकीले दो दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। तो बैट्स और डॉग में और भी एनिमल्स हैं जिनमें वेल डेवलप होते हैं, तो ये वो उनके अंदर पाया जाता है, वेक्टर होस्ट से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो नेगेटिव सेंस है, मतलब कि मैंने अभी जैसे बताया कि 3' to 5' रेंज होता है, डायरेक्टली रीड नहीं होता है। इसको पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है, फिर ये प्रोटीन्स बनाता है आगे, ठीक है। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए नहीं है, मगर नेगेटिव सेंस है, ठीक है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होगा। बॉडी फ्लूइड कैसे, जैसे हमारे ब्रेन में मौजूद है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और भी जितने बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनके अंदर मौजूद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हेमरेजिक फीवर कराते हैं। हेमरेजिक फीवर एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इनको रप्चर कराएगा, इनको रप्चर करा के इंटरनल ब्लीडिंग होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको हेमरेजिक फीवर कह रहे होते हैं। बहुत डेंजरस कंडीशन होती है ये। अच्छा, इसके बाद जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है। हेपेटाइटिस सी, ऊपर हेपेटाइटिस हमने देखा था, इन्होंने हेपेटाइटिस सी की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताई हुई है। ये क्या है, ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ह्यूमन के ब्लड से। वैसे ब्लड जो ह्यूमन इन्फेक्टेड है जिसके अंदर मौजूद है उसके ब्लड से। उसके बाद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, पॉजिटिव सेंस में बता चुका हूँ 5' to 3' वाला सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस अकर्ड मेनली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर अगर ये मौजूद है, उसका ब्लड किसी और को लगा दिया जाए तो उससे ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद से क्या इसमें होता क्या है, फीवर होता है, बुखार होगा, येलो स्किन इसी वजह से हो रही है, जॉइंटिस की वजह से। और फटीग होगा, थकन होगी, मसल एंड जॉइंट पेन होगा, ठीक है, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और स्टमक पेन, मेले का दर्द होगा। उसका मीजल वायरस है, ये क्या है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट, मतलब हवा से फैलता है, फ्रॉम नोज एंड थ्रोट म्यूकस इन ह्यूमन, ठीक है। नोज और थ्रोट के जो म्यूकस है उससे, हवा उससे जब निकलता है हवा के जरिए दूसरे बंदे में जाता है। इसमें नेगेटिव सेंस आरएनए जीनोम है, ठीक है। नेगेटिव सेंस वही 3' to 5' वाला, और आरएनए जीनोम, आरएनए भी इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए जीनोम, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। अच्छा, इसके बाद ये किससे फैलता है, स्नीजिंग और कफिंग, ठीक है। छींकना और खांसी आना, वो जो छींकेगा और खांसी जिसको आएगी, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो हवा के जरिए दूसरे में चला जाएगा। इसके क्या होते हैं, इसमें होता क्या है एक्चुअली, फीवर होता है, खांसी होती है, रनी नोज होगी, ठीक है, नाक से जो है वो फ्लू बहता रहेगा, और बॉडी रैशेज होंगे। उसके बाद लास्ट है कोरोना वायरस, जो आपको अच्छी तरह पता ही होगा, ये बैट से फैलता है। उसके बाद आरएनए है इसका जीनोम, और ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट मतलब हवा से फैलता है। और लेबर्ड ब्रीथिंग मतलब कि इसमें सांस लेना मुश्किल होगा, प्रेशर इनसाइड चेस्ट, ऐसे लगेगा कि चेस्ट में जैसे बहुत प्रेशर है, दर्द होगा, पेन, वीकनेस होती है, डिफिकल्टी बोलने में मुश्किल होगी, ऑक्सीजन लेवल भी कम होंगे। तो ये आपके वायरसेस हैं।